बीजापुर का मारूफ वक्फ इदारा आलमगिरी मस्जिद और शादी हॉल और कॉम्प्लेक्स अब वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स के हाथों में एज अ केयर टेकर के तौर पर। कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ सीईओ ने इसी 13 अक्टूबर को आदेश जारी करते हुए बताया कि बीजापुर वक्फ ऑफिसर्स अब इस इदारे का एडमिनिस्ट्रेटर केयर टेकर रहेंगे, जिसकी ऑर्डर कॉपी आप देख रहे हैं। अब आपका सवाल यह होगा कि इस इदारे ने ऐसा क्या किया और किस कारण से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटमेंट हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरी ही शिकायत पर इस इदारे पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है, जो आप मेरी शिकायत लेटर पैड भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आपका एक और सवाल होगा, मैंने ऐसा क्यों किया, तो ये भी सुन लीजिए। मुझे 1 साल से आलमगिरी मस्जिद के पास के रहने वालों की कई कंप्लेंट आ रही थी कि इस इदारे के कुछ मेंबर बहुत हेराफेरी कर रहे हैं और अब तक इन्होंने कई सालों से एक भी जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाई और ना ही मस्जिद के चंदे से, शादी हॉल से, दुकानों से होने वाली आमदनी की कोई जानकारी नहीं दी। जबकि वक्फ कानून कहता है कि हर महीने आमदनी और खर्च की जानकारी मस्जिद के बोर्ड पर लिखकर या पोस्टर चिपका कर दी जाए ताकि लोगों को पता चले, और हर साल फॉर्म 90 के तहत आमदनी और खर्च की जानकारी वक्फ बोर्ड को सबमिट करना होता है, मगर ऐसा नहीं किया जाता और कई इदारे भी नहीं करते। और वक्फ के ग्रांट किए हुए फंड में भी हेराफेरी की गई है, जो ये भी वक्फ कानून के विरोध है और खुद ही कमेटी के मेंबर दुकानें चला रहे हैं। वक्फ लीज रूल्स 2014 के तहत ऐसा करना गुनाह है। कमेटी मेंबर हो या इनके खूनी रिश्तेदार भी दुकान नहीं ले सकते और ना ही अपना कारोबार कर सकते हैं, मगर वक्फ के कानून का उल्लंघन करते हुए इस इदारे में ऐसा किया जा रहा है। और दूसरा, कमेटी में एक ही परिवार के 2 लोग नहीं हो सकते, मगर यहाँ तो 4 परिवार के बाप बेटे ही मेंबर बने हुए हैं। और तीसरा, आलमगिरी शादी हॉल जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसे अपनी निजी प्रॉपर्टी समझकर इस आलमगिरी शादी हॉल को सरकारी बेगम रोजा कमेटी बनाया है ताकि वक्फ से इसे अलग करके खुद की निजी प्रॉपर्टी बनाया जा सके, जो कि बहुत ही गलत और गैर कानूनी काम है। और बताया ये भी जा रहा है कि इसी नाम से एक बैंक अकाउंट भी किया गया है, यानी वक्फ का पैसा एक खुद के कमेटी बनाकर जमा किया जा रहा है। ये सब देखकर मुझे लगा कि इस इदारे में कौम का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो पहले मैंने 6 फरवरी 2025 को एक आरटीआई के जरिए 2019 से 2024 तक का ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी मांगी। तो जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये ऑडिट की पूरी जानकारी बीजापुर वक्फ अधिकारियों ने पूरी जानकारी मुझे दी है, जो आप देख सकते हैं, जिससे मुझे और ज्यादा पता चला कि इस इदारे के हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ हुई है। ये सब देखकर मैंने 23 मई 2025 को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नाटका वक्फ बोर्ड बेंगलुरु को लेटर में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटमेंट करने की बात कही थी और दूसरे लेटर में ऑडिट करने को भी कहा था ताकि सच सबके सामने आ सके। ये दोनों लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरी अर्जी पर गौर करते हुए कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने 13 अक्टूबर को केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेटर का ऑर्डर किया। बीजापुर वक्फ ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है ताकि मामले की सही जांच हो। इसके लिए मैं कर्नाटका वक्फ बोर्ड के सीईओ माज अहमद खान साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। जैसे ही आलमगिरी मस्जिद और शादी हॉल पर एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर हुआ तो एक और ट्विस्ट देखने को मिला। जो कमेटी 4 अप्रैल 2025 को ही एक्सपायर्ड हुई थी, उस कमेटी के बैंक खाते से 5 लाख रुपए तुरंत निकाले गए। वक्फ एक्ट के मुताबिक ये गलत है। जब तक कमेटी रेगुलर नहीं होती, बैंक अकाउंट से किसी भी कारण से पैसा नहीं निकाला जा सकता, मगर इन्होंने ऐसा किया है। अब आप ही सोचिए, इन्हें ऐसी क्या जल्दी थी। जैसे ही ऑर्डर हुआ
पैसे निकाल लिए गए जैसे कि ये इनकी अपनी जाती रकम हो। आज तक एक जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाई गई, किसी भी तरह का पैसों का हिसाब ना मोहल्ले वालों को दिया गया, ना ही वक्फ अधिकारियों को। अपनी निजी प्रॉपर्टी समझकर इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर अब वक्फ बोर्ड ने एक्शन लेते हुए केयर टेकर बीजापुर वक्फ ऑफिसर्स को किया है। अगर वक्फ अधिकारी ऑडिट करते हैं तो बताया जा रहा है लाखों की हेराफेरी सामने आ सकती है। मैं सीईओ माज अहमद खान साहब से गुजारिश करता हूं जल्द से जल्द ऑडिट किया जाए ताकि सच सामने आए। और ये भी जानकारी है कि इस हेराफेरी की जानकारी 2 से 3 मेंबर्स के अलावा किसी को पता भी नहीं, वो सिर्फ नाम के मेंबर्स बने हुए हैं और इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले 2 से 3 लोग ही शामिल हैं जो वक्फ इदारे को अपनी और अपने परिवार की प्रॉपर्टी समझते हैं। बीजापुर में ऐसे कई वक्फ प्रॉपर्टी हैं जिनका सही हिसाब अब तक नहीं दिया गया और वो भी वक्फ प्रॉपर्टी को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझते हैं। इन पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है और मोहल्ले के लोगों को जागना होगा। अगर आपके इलाके में भी कुछ लोग वक्फ की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे होने वाली आमदनी पर अपना पेट भर रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए आवाज उठानी होगी। मैं आपके साथ हूं, हमारी पूरी माइनॉरिटी टीम आपके साथ है। हम सब मिलकर वक्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए काम करेंगे क्योंकि वक्फ मिल्कियत कौम की है, इसे बचाना हम सबका फर्ज है। और जो आमदनी के इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है वक्फ रूल्स के मुताबिक वो आमदनी का इस्तेमाल ज़रूरतमंद बच्चों के एजुकेशन के लिए, यतीमों, बेवाओं, लाचारों की भलाई के लिए करें, मगर ऐसा होता कहीं दिखाई नहीं देता। मुसलमान कब वक्फ की ज़मीनों को, मस्जिदों को, शादी हॉलों को, दुकानों को, कब्रस्तानों को अल्लाह के नाम पर छोड़ी हुई ज़मीन समझेंगे? क्योंकि ये लोग इन वक्फ प्रॉपर्टियों को अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी समझते हैं। छोटी सी मस्जिद हमने बड़ी बनाई, शादी हॉल नहीं था, हमने शादी हॉल बनाया। अगर बनाया तो क्या वो आपकी संपत्ति हो जाएगी? क्या आप नहीं तो कोई और वक्फ के पैसों से तो छोड़िए, आपके खुद के पैसे से भी आप वक्फ जमीन पर मस्जिद या शादी हॉल या दुकान बनाते हैं तो भी वो आपका नहीं होगा और ना ही आपके परिवार वालों की। वक्फ जमीन अल्लाह के नाम से छोड़ी हुई जमीन होती है। आपके खुद के बाप दादा की जमीन भी क्यों ना हो, उन्होंने एक बार उसे वक्फ कर दिया तो वो कयामत तक उसका मालिक अल्लाह ही रहेगा। वो ना आपकी है ना आपके खानदान वालों की। ऐसे कई मसाजिदें, शादी हॉल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं जो वक्फ से पैसे लेकर बनाए गए हैं और कुछ लोग इसे अपनी प्रॉपर्टी समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह का कुछ भी डर इनके दिलों में बाकी नहीं रहा। अल्लाह से डरें, एक दिन आपको उसी के सामने जाना है। अभी तौबा कर लीजिए, अभी वक्त बाकी है और अल्लाह माफ़ करने वाला है। मैं तमाम ऐसे वक्फ इदारे जो वक्फ प्रॉपर्टी को अपने प्रॉपर्टी समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं उन सभी से कहूँगा अल्लाह से डरें और अपने हरकतों से बाज आ जाएं। चंद पैसों के लिए अपनी आखिरियत बर्बाद ना करे। अल्लाह इन्हें सही रास्ता दिखाए और हमें भी हिम्मत दें ऐसे लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए। और आखिर में यही कहूँगा, वक्फ की शादी हॉल और प्राइवेट शादी हॉल में क्या फ़र्क है? वक्फ के शादी हॉल का भी किराया 25 से 30 हज़ार है और प्राइवेट शादी हॉल का किराया भी उतना ही है। तो ये वक्फ के शादी हॉल होकर भी क्या फ़ायदा, जबकि वक्फ के हॉल तो कौम के फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं ताकि हमें इसका फ़ायदा मिले, मगर यहाँ सब कारोबारी बने बैठे हैं। इसमें आपकी क्या राय है? क्या वक्फ के शादी हॉल की कीमत कम होनी चाहिए या नहीं? कमेटी जो वक्फ के इदारों को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझते हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके बताइए।
और हमारी वक्फ बचाओ मुहिम में आप भी साथ देना चाहते हैं तो नीचे अपने नाम के साथ अपना नंबर भी लिखिए या सीधे मुझसे आकर भी आप मिल सकते हैं। इस इदारे की कमेटी ने 5 लाख जब बैंक से निकाला तब मैडम ने आपने रकम क्यों निकाला पूछने पर बताया जा रहा है उन्हें डराया और धमकाया गया और इन्हें बचकर रहने की बात कही गई है, मगर हकीकत में उन सभी को वक्फ ऑफिसर तबस्सुम मैडम ने बचाया है जिन्होंने एक सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने की कोशिश की और इन्हें डराने और धमकाने के बावजूद पुलिस थाने में कंप्लेंट नहीं की। अगर करते तो कितनी और बदनामी होती। बच के रहना तो आपको है, मैडम को नहीं। उन्होंने तो आपको बचाया है। जिन्होंने एक महिला ऑफिसर के साथ ऐसी घटिया हरकत की है, शुक्र मनाइए इनका। बीजापुर वक्फ अधिकारी तबस्सुम मैडम मेरी बात सुन रही हैं तो सुनिए। हक की लड़ाई के लिए शकील बागमारे और मेरे भाई मेरे दोस्त आपके साथ हैं। हमारी पूरी माइनॉरिटी टीम आपके साथ है। बीजापुर की वो जनता आपके साथ है जो वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना चाहती है। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम सब आपके साथ हैं, सच के साथ हैं और सच हमेशा सच ही होता है। जितना भी आप झूठ फैलाने की कोशिश क्यों ना कर लें। और मैं जनता से भी कहूंगा आप खास करके मैडम को कॉल करके या मुलाकात करके इन्हें हिम्मत दें और कहें कि हम सब वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपके साथ हैं। और एक ही आलमगिरी वक्फ इदारा ही नहीं, ऐसे कई इदारे हैं जो 2-3 खानदान की प्रॉपर्टी बनकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की बात कीजिए और हो सके तो लिखित में लिखकर लेटर दीजिए ताकि वक्फ अधिकारी एक्शन ले सके। जो लोग वक्फ प्रॉपर्टी को अपनी खानदानी प्रॉपर्टी समझकर अपना हक जताते हैं, जबकि ये इनकी सबसे बड़ी गलती और भूल है। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ऐसे कई इदारे हैं जो वक्फ कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी आंख खुल सके और हमारी टीम एक्शन लेने से पहले ही वो खुद सही रास्ते में आ जाएं। हमारी लड़ाई किसी कमेटी या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये कौम के इदारों की हिफाजत और उसके सही इस्तेमाल के लिए है।